हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन A1 एजुकेशन। आप सभी के बीच से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जीके जीएस जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, सीडीपीओ के वीवीआई क्वेश्चन और आंसर नॉन स्टॉप जीके मिलेगा। इस पर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जीके जीएस पूछा हुआ है उसको भी नॉन स्टॉप पे आपको बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, भू आकृति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्थल खंड के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, जलवायु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? वायुमंडल के बारे में, यानी जो वायुमंडल है वो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, जीवमंडल में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवमंडल में आपको जीवों के बारे में अध्ययन करने वाले विज्ञान को जीवमंडल भी कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भू आकृति विज्ञान को कितने भागों में बांटा है? यानी भू आकृति विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आंसर होगा 3। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच, यानी 3 भागों में बांट दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आते हैं? यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच में कौन से यानी भू आकृति के पार्ट आते हैं? तो महाद्वीप एवं महासागरीय बेसिन। छठा क्वेश्चन है, आंतरिक बल से निर्मित आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील किसके अंतर्गत आते हैं? जो कि आंतरिक बल से निर्मित है। पर्वत, पठार, मैदान, झील किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, या द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत भी बोल सकते हैं आप। सातवां क्वेश्चन है, बाह्य बल से निर्मित आकृति किसके अंतर्गत आते हैं? आंसर तृतीय श्रेणी, यानी बाह्य बल से, जिसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण द्वारा बाह्य बल से मतलब आकृति का निर्माण होता है। आठवां क्वेश्चन कि बाह्य बल से निर्मित आकृति किसके द्वारा होता है? तो बाह्य बल से निर्मित आकृति, देखिए बाह्य बल से होगा तो अपक्षय होगा, अपर्दन होगा और निक्षेपण होता है। 9 क्वेश्चन है, भी आकार की घाटी, भी आकृति की घाटी, यू आकृति की घाटी किस श्रेणी के उच्चावच है? आंसर तृतीय श्रेणी। लोयस का मैदान किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? तृतीय श्रेणी। लोयस का जो मैदान है तृतीय, क्योंकि ये अपक्षय, अपर्दन के माध्यम से निर्माण होता है। 11 क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत है? तो देखिए ब्रह्मांड के 2 सिद्धांत है, कोई द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार बताता है और कोई अद्वैतवादी सिद्धांत। अद्वैतवादी सिद्धांत को इंग्लिश में मोनोलिस्टिक कहते हैं, द्वैतवादी सिद्धांत को डुअलिस्टिक कहते हैं। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है? 12 क्वेश्चन है, अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है? तो अद्वैतवादी सिद्धांत में कहा गया है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक तारा से हुआ है। अद्वैतवादी सिद्धांत का कहना है कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण एक तारा से हुआ है। 13 क्वेश्चन है, द्वैतवादी सिद्धांत क्या है या किसे कहते हैं? देखिए इसमें द्वैतवादी सिद्धांत में यानी पूरे ब्रह्मांड का निर्माण 2 तारों की टक्कर से हुआ। इसमें बताया गया है कि जो पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है इसमें 2 तारों के टक्कर से हुआ है। 14 क्वेश्चन है, निहारिका, जिसको अंग्रेजी में निबुला भी बोलते हैं, निहारिका की परिकल्पना किसने दिया? तो आंसर लाप्लास ने। लाप्लास ने ये सिद्धांत मतलब दिए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन है कि वायव्य सिद्धांत किसने दिया?
वायव्य सिद्धांत आंसर कांट, ये जो देखिए वैज्ञानिक है, ठीक है ना। और वायव्य सिद्धांत कांट ने दिया, नीहारिका परिकल्पना किसने दिया, लाप्लास ने। 16 क्वेश्चन, ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, चैम्बरलिन। चैम्बरलिन भी क्या है, एक वैज्ञानिक है, इन्होंने ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत दिया है। 17 क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया, बिग बैंग। बिग बैंग सिद्धांत आपको एडविन हवेल, ये भी क्या है, वैज्ञानिक है, जो बिग बैंग सिद्धांत दिया है। 18 क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का निर्माण आज से कितने वर्ष पहले हुआ, यानी बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, यानी एडविन हवेल के अनुसार, यानी पृथ्वी का निर्माण कितने वर्ष पहले आज से हुआ, 13.7 अरब वर्ष पहले। 19 क्वेश्चन है, बिग बैंग का अर्थ क्या होता है, तो भयंकर विस्फोट, यानी भयंकर विस्फोट से ही हमारे ब्रह्मांड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है, लाप्लास, ए में दिया है लाप्लास, बी में कांट, सी में चैम्बरलिन, डी में एडविन हवेल, इसमें कौन होगा भिन्न, तो आपका आंसर क्या होगा, सी चैम्बरलिन, क्योंकि चैम्बरलिन आपको द्वैतवादी सिद्धांत के पक्षधर है, बाकी लाप्लास, कांट, एडविन हवेल ये अद्वैतवादी सिद्धांत के क्या हैं, पक्षधर है। 21 सवाल है, गैसों का विशाल बादलनुमा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, नीहारिका निबुला। जो बादलनुमा गैसों का जो विशाल बादलनुमा है, जो आकृति बनाया गया उसका नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, नीहारिका या निबुला। 22 क्वेश्चन है, द्वैतवादी सिद्धांत में व्यक्ति चैम्बरलिन किसका सिद्धांत दिया, किस सिद्धांत, ग्रहाणु परिकल्पना की। द्वैतवादी सिद्धांत में व्यक्ति चैम्बरलिन किसका सिद्धांत दिया, ग्रहाणु, ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रहाणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, चैम्बरलिन ने। किस वैज्ञानिक ने, चैम्बरलिन ने। या द्वैतवादी सिद्धांत में कौन ग्रहाणु परिकल्पना का विकास हुआ। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको हर एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव जो VVI और क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम यानी GK के ऑडियो के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत करेंगे, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जाएगा जो एग्ज़ाम से भारी और हल्का से हल्का सभी GK GS के क्वेश्चन आपको ऑडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक्स।